There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description but also a clear declaration. फिल्मों में तो यार हम सब ने एक्टरों को, हीरो को पीएम बनते भी देखा है, सीएम बनते भी देखा है, लेकिन आज तक भैया रियल लाइफ में नहीं देखा है। मैंने तो भैया अपनी जब से पैदा हुआ हूं तब से लेकर अभी तक अपनी लाइफ में एक बड़े पर्दे के हीरो को रियल लाइफ में सीएम बनते हुए नहीं देखा है। लेकिन आज भैया पहली बार थलापति विजय को बनता हुआ देख रहा हूं। वो इंसान जो किसी पार्टी से नहीं लड़ा, जिसने किसी पार्टी का सहारा नहीं लिया, किसी की दलाली नहीं करी, बल्कि खुद के दम पर अपनी नई पार्टी बनाई और उस पार्टी में अपने नए कार्यकर्ता बनाए और उनके साथ मिलकर जिस तरह से हाथ मिलाकर 2 साल के अंदर भैया अपनी पार्टी को खड़ा किया और जनता से जिस तरह से दिल मिलाया, उसका नतीजा दोस्तों ये निकल के सामने आया कि आज तमिलनाडु के अंदर 4 मई को जो रिजल्ट सामने आया उसमें हमारे थलापति विजय जी ने कमाल कर दिया। जनता के दिलों में वो छा गए और जनता ने दोस्तों उनको सीएम बना डाला। भैया सीएम की बात तो खैर अभी आगे करेंगे, क्योंकि उसके लिए अभी थोड़ी चीजें हैं, थोड़े मुद्दे हैं, थोड़े पॉइंट हैं जिसकी चर्चा में थोड़ी देर बात करूंगा। उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि थलापति विजय जी ने यार जिस तरह से काम किया 2 साल के अंदर, जिस तरह से जनता के दिलों में तो वो उतरे थे फिल्मी अभिनय से, जिस तरह की उनकी फिल्में रही हैं, खास करके पॉलिटिशियन पे उनकी फिल्में रही हैं और उनको पहचान की तो कोई जरूरत थी नहीं। पहले ही से उन्होंने जो स्क्रीन पर दबदबा बनाया था और उनकी सुपरहिट फिल्मों ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाया था, उसके जरिए भैया उनको एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं फायदा हुआ। और उससे पहले उन्होंने जिस तरह से सारे के सारे धर्मों को लेकर, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, हर धर्म के साथ, हर धर्म के लोगों के साथ एकता दिखाई, उनसे मिले जुले, उनसे बातचीत करी, तो कहीं ना कहीं उसका असर इतना बड़ा पड़ा कि भैया ये जो इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया 108 सीटें मिल गई। इतना बड़ा विपक्ष डीएमके सालों से जो है, उसके बाद उससे बड़ा विपक्ष एआईएडीएमके, यानी कि टक्कर के जैसे कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, उसी तरह ये एआईडीएमके और डीएमके, ये 2 बहुत बड़े विपक्ष हैं। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। तो वहां पे इन 2 इतने बड़े विपक्ष को अकेले भैया किसने हराया? थलापति विजय जी ने, जो खुद के दम पर एक नई पार्टी लेके आए, खुद के दम पर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा और खुद के दम पर भैया इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। ये होता है असली हीरो, जो फिल्मों में भी है, रियल लाइफ में भी है। ऐसे चाहिए भाई रियल सीएम। वाकई ये बंदा रियल निकला है, नगीना एकदम। खैर अब पॉइंट पे आते हैं भैया। अभी थलापति विजय जी को सीएम बनने के लिए उनके पास कुछ शर्तें हैं, जब ही वो बन पाएंगे, नहीं तो विपक्ष बाजी मार सकता है। विपक्ष के पास भी अभी चांस है। आपको मैंने बताया कि डीएमके एक सरकार है, एआईडीएमके एक पार्टी है, मतलब कि 2 बहुत बड़ी पार्टी है। जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी, डीएमके के साथ कांग्रेस का बहुत बड़ा गठबंधन काफी पुराना है तो रहा है। इनकी भैया 57 से 58 सीटें आई डीएमके की, एआईडीएमके की भी लगभग आसपास आई हैं। अगर ये 2 विरोधी आपस में मिल गए तो ये भी गठबंधन के तौर पर वहां पर सरकार बना सकते हैं। और इधर बात करी जाए थलापति विजय की, तो इन्होंने पता कितनी सीटें जीती है? इन्होंने 108 सीटें जीती है और सीएम बनने के लिए, शपथ लेने के लिए टोटल कम से कम 118 सीटें होने चाहिए, जिसमें से इनके पास 10 सीटें कम हैं। अब 10 सीटों के लिए इनको किसी न किसी से गठबंधन करना होगा, जब भी इनकी सरकार बन पाएगी। और बात करी जाए अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 2-3 मिली हैं और एक पार्टी शायद और है, उसको 2 मिली है। तो कुल मिला के इतनी सीटों का खेला है। यहाँ पे भैया थलापति विजय ने पता है किसको चुना है? थलापति विजय ने चुना है कांग्रेस को, राहुल गांधी को। राहुल गांधी के साथ इन्होंने भैया गठबंधन कर लिया है। मतलब कि 2 देश के बड़े हीरो एक साथ मिल चुके हैं। और राहुल गांधी की सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, आप हंसोगे, राहुल गांधी का डीएमके के साथ काफी पुराना गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में भी वो साथ हैं। उसके बावजूद राहुल गांधी ने डीएमके को छोड़ दिया और उसके बाद थलापति विजय, जो जिनकी पार्टी का नाम है क्या, टीवीके,
मतलब कि टीवी के पर्दे के स्टार भी हैं और के आगे लगाकर पार्टी का नाम बना दी टीवी के को ज्वाइन कर लिया। और काफी प्रशंसा भी करी थलापति विजय की राहुल गांधी ने। तो यहाँ पर राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस का और टीवीके का गठबंधन तो हो चुका है, लेकिन अभी भी भैया 5 सीटें चाहिए। अब 5 सीटें विजय जी, थलापति विजय जी किससे लेते हैं, किससे नहीं लेते हैं, ये बहुत बड़ा एक तरीके से सवाल है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब कि सीएम बनने से पहले और इनको जल्द फैसला लेना होगा। और मेरे हिसाब से थलापति विजय जी को एक ना एक दोनों में से चुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर का वो कचरा चुनेंगे, वो 3 सीट वाला बीजेपी और 2 सीट वाला एक और कोई अन्य है, अगर किसी ने बीच में धोखा दे दिया तो गड़बड़ हो सकती है मामले में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थलापति विजय जी एक गठबंधन, दोनों में से बड़े जो गठबंधन है उनमें से एक को जरूर चुनेंगे। अब किसको चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो रिपोर्टें आई हैं उसमें ये साफ तौर पर है, थलापति विजय जी खुद पहुंचे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले और उनके साथ हाथ मिलाया, गठबंधन के लिए पूरा समझौता हो चुका है। लेकिन अभी भी ये जो पॉइंट बचा है 5 सीटों वाला, और ये बहुत अहम पॉइंट है। अब ये किससे गठबंधन होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगा, वो बंदा जो नया था राजनीति में, जो कभी किसी पार्टी से नहीं लड़ा, खुद के दम पर पार्टी बनाई, कोई इसको इतना, मतलब कि ये दुनिया में, राजनीति की दुनिया में कदम रखने से पहले आप चाहे कोई भी हो, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन वो सबके बावजूद थलापति विजय ने जिस तरह से 108 सीटें जीती है, भाई कमाल कर दिया। और एक अहम पॉइंट बताऊं आपको, तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, मतलब कि हिंदू भाइयों की संख्या वहां पर ज्यादा है। और थलापति विजय जी हिंदू नहीं है, वो ईसाई हैं, मुस्लिम भी नहीं है, ईसाई धर्म से हैं। उसके बावजूद वहां की जनता ने जिस तरह से इनके ऊपर समर्थन दिखाया, सपोर्ट दिखाया, बेहद कमाल है, सैल्यूट है। क्योंकि बाकी राज्यों की जो थोड़ी बहुत जनता है ना, पढ़ी लिखी, ये अनपढ़ है, ये धर्म के नाम पर मिटती है। और एक वहां की जनता है तमिलनाडु की, जो पढ़ी लिखी है, जो धर्म के नाम पर वोट नहीं देती, काम के नाम पर देती है। तो ये फर्क होता है। बाकी थलापति विजय ने जिस तरह से राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया, इसको लेकर सुर्खियां जो भैया सोशल मीडिया पर चल रही है वो कमाल चल रही है। एक तरफ पॉलिटिक्स का हीरो, दूसरी तरफ फिल्मी दुनिया का हीरो, और दोनों ही आपस में मिलकर गठबंधन की सरकार बना रहे हैं और एक नया इतिहास थलापति विजय जी रचने जा रहे हैं। भैया जो भी रिपोर्ट थी सब आपको दे दी है। अब आपका क्या है कहना थलापति विजय जी को लेकर? क्या हमारे और भी एक्टरों को इनके तरीके बनना चाहिए, सामने आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? बाकी इन दोनों को लेकर, गठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है भाई, कमेंट में दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं सच बोलता रहूं, आपके सामने सच लाता रहूं। क्योंकि बंगाल में जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, सारी जानकारी दी है, जाके आप वॉच करिएगा चैनल पर, चाहे फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, वॉच करिए और देखिए, समझिए, और देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को और देश की डेमोक्रेसी को खत्म नहीं होना दीजिए। और जो लोग सच बोल रहे हैं, सच के साथ खड़े हैं, उनके साथ समर्थन दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, ताकि उनको भी एक तरीके से ये महसूस हो कि आप उनके साथ हैं, ताकि वो सच में उनको हौसला अफजाई हो और वो सच बोलते रहे। इसलिए भैया मुझे भी सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर रहे तो फॉलो कीजिएगा। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।